क्या कोविड-19 फिर से एक बार वापस लौट रहा है? भूल तो नहीं गए आप कोविड-19 को? वो 2020 का 2 साल वो सारी दुनिया थम गई थी, सड़कें सुनसान नज़र आ रही थी, अस्पतालों में चीखें सुनाई देती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। हर रोज़ अपनों को खोने का खबरें आती थी सोशल मीडिया के ज़रिए। वो परेशानी, अनिश्चितता, कांपा और वो खौफ जिसने हमें ऐसा ज़ख्म दिया था कि हमें लग रहा था कि कभी हम भूलेंगे नहीं। लेकिन फिर वैक्सीन आई, ज़िंदगी पटरी पे लौटी और धीरे-धीरे उस दर्द से आगे बढ़ने लगे। आज शायद वो खौफ महसूस नहीं होता, लेकिन वो खौफ फिर से लौट रहा है। तो क्योंकि सिंगापुर से लेकर हांगकांग में मामले बढ़ रहे हैं, भारत में आईपीएल चल रहा है जिसमें ट्रैवल सेट लखनऊ के सामने नहीं कहते हैं वजह कोविड-19 निकलती है। वो दौर जहाँ पे लॉकडाउन था, हमारे चेहरे पे मास्क था, दिन हज़ार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, ये सब फिर से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। क्या ये कोविड वापस आ रहा है? कि ये सवाल आपके मन में अब उठ रहा है, तो इसका जवाब है हाँ। कोविड-19 एक बार फिर से सिर उठा रहा है, जो चुपके नहीं आ रहा है, बड़ी तेज़ी से आ रहा है। एशिया के कई देश हैं जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड एक नई लहर की चपेट में है। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हज़ारों मामले दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्तों से कई ज़्यादा थे। मतलब हांगकांग की बात करें तो वहाँ पे भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है। 19 मई 2025 को जब हमने डेटा निकाला तो 257 एक्टिव मामले थे। क्या कोविड के मामले भारत में बढ़ेंगे? इसका जवाब ये है कि नई जो लहर है ओमिक्रॉन का एक इंसाइर जो इंडोर नया रूप जो है वो ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये वेरिएंट ना तेज़ी से फैलता है, जो हमारी पुरानी वैक्सीन है, जो पहले की वैक्सीन से जो इम्यूनिटी थी उनको चकमा दे रहा है। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि इस वेरिएंट ने स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, जो इसे फैलाने में असरदार कर रहा है। हांगकांग में 80 नए मामले जो इसी वेरिएंट से जुड़े हैं। अब सवाल ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमने तो वैक्सीन लगवा ली थी? अब बूस्टर डोज का मतलब 22% आबादी है जिसने बूस्टर डोज लिया है। फर्स्ट डोज कवरेज जो है कम है, इसी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। दूसरा, मौसम का बदलाव। गर्मी में वायरस का फैलना असामान्य है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो वायरस है मौसम की परवाह नहीं करता। तीसरा, यात्रा और वैश्विक यात्रा धनी आबादी वाले वायरस तेजी से फैलता है। सिंगापुर, हांगकांग जैसे अब मिसाल है। एक और वजह लापरवाही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल, हाथ साफ करके रहना, साफ सफाई रखना, ये सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब से कुछ घंटे हरभजन सिंह ने भी बताया कि ट्वीट किया कि कोविड जो फैल रहा है, प्लीज़ वापस मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। उनकी इस अपील डराया भी है और लोगों को सतर्क भी काम किया है। और ये इसके अलावा और भी कई लोग हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं, जैसे टीवी अभिनेता कई सारे हैं जो इसके शिकार हुए हैं। बॉलीवुड सिंगर में से भी खबरें आ रही, हालांकि वो खबरें और तारीख रोज से पुष्टि नहीं की है, हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बड़े सेलिब्रिटी कोविड हो रहा है तो आम आदमी जो अक्सर भीड़ भड़ाके में रहता है, जो लापरवाही ज़्यादा करता है, क्या वो इसका शिकार नहीं होगा? अगर होगा तो फिर कितना खतरनाक होगा? क्या कोविड-19 जो पिछली बार जितना खतरनाक होगा या उससे कम होगा? ये इसका जवाब जो एक्सपर्ट देते हैं कि 2021 की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने जब तबाही मचाई थी वो डराती थी। इसी वजह से ये सवाल हमारे मन में है। तब ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल में बेड नहीं थे, हर रोज हजारों मौत होती थी, वो हमें डरा रहा था। और इसीलिए सवाल आता है कि इस बार भी सेम कहानी होगी। अब तक के एक्सपर्ट जो कहते हैं कि ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट खतरनाक था। भारत में 257 मामले हैं, लेकिन उतनी चिंताजनक स्थिति नहीं है, अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी। सिंगापुर में भी 3 मई 2025 तक केवल 24 मरीज ऐसे थे आईसीयू में थे, जो टोटल मामलों की 0.17 है। हांगकांग में 31 मौतें हुई है, लेकिन उनमें बुजुर्गों की हुई है जो पहले से ही किसी और बीमारी से बीमार थे। लेकिन कुछ चिंताएं हैं, जैसे बुजुर्ग और कमजोर लोग जो है जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको खतरा है, जिन बूस्टर डोज नहीं लिया है, जिनको डायबिटीज, हार्ट की बीमारी है, उनके लिए वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कोविड हमेशा लड़ता रहेगा? इसका सवाल ये है कि कोविड-19 आज के दौर में परमानेंट हकीकत बन चुका है। जो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये वायरस फ्लू की तरह रहेगा, समय समय पे नए वेरिएंट लौटेगा। डब्ल्यूएचओ ने 2023 में चेतावनी दी थी, कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा इसका प्रभाव। लेकिन गर्मी में जो फैल रहा है ये थोड़ा शॉकिंग है। लेकिन इंडिया में निगरानी है कि आईसीएमआर और आईडीएसपी हर हफ्ते वायरस के जीरो फ्रिक्वेंसी की निगरानी कर रहे हैं। सिंगापुर, हांगकांग हालात पे नज़र रख रहे हैं। अच्छे खाने पर, अच्छी डाइट पे ध्यान दें, तो मास्क इसका इस्तेमाल करें, बीमारी जो घंटे कम जाएँ। वो सवाल क्या लॉकडाउन लगेगा?
लॉकडाउन का नाम सुनते डर लगता है, 2020 की तस्वीरें याद आती है, खाली सड़कें, बंद दुकान, जिंदगी का ठहर जाना। अब तक लॉकडाउन को लेकर कोई खबर नहीं है, कोई एक्सपर्ट ये बात नहीं कर रहा है लॉकडाउन लग जाएगा। भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया है। 19 मई 20 मई आज 21 मई और वीडियो देखेंगे तब तक तो स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। दोस्तों लेकिन अभी तो मोटी मोटी बातें हैं, लॉकडाउन एक अफवाह के जैसा है, ये एक अफवाह है। कई सारी सोशल मीडिया पे लिखा कि शायद जून में लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन ये अब तक सोशल मीडिया की अफवाह है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। स्कूल बंद होकर कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन पुरानी वाली कहानी, जाते जाते क्या ना करें। इस बार कोविड-19 से फिर वही हथियार है, सतर्कता, यही उपाय है, हमें सुरक्षित रख सकते हैं। क्या करें? व्यवहार डॉक्टर मॉल, सिनेमाघर, मेट्रो आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए बहुत भीड़ में मास्क लगाएं। जब आप एक्सीलेटर का इस्तेमाल करते हैं हाथ मत रखिए। पब्लिक प्लेस पे चलते हुए किसी कुछ डायरेक्ट मत छूइए। हो सके तो पॉसिबल बूस्टर डोज लगवा लीजिए। वो लोग जो 60+ वाले हैं आपके लिए आसान रहेगा। हालांकि हाथ धोते रहिए 2-3 घंटे में, जो सिखाया गया था 20 सेकंड से हाथ धोना है, सैनिटाइजर वापस रख सकते हैं तो ये और अच्छी बात है। इसके बाद अक्सर लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, सांसें में परेशानी, तो RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं। 5 से 7 से लेट रहेंगे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। वैक्सीन को लेकर अपडेट कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए।